राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन, जहाँ पर हम कर रहे थे साइकोलॉजी वाला पार्ट। सो बेसिकली हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज के वीडियो से हम बिहेवियर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर से हम जो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी है उसका क्विक रिविजन कर लेते हैं। सो पहले आज के वीडियो में हम वो करेंगे और फिर बिहेवियर के चैप्टर को कल से स्टार्ट करेंगे। सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आज के वीडियो को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम पहले चालू कर देते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट साइंस इन 1879, यानी कि साइकोलॉजी एक अलग साइंस के तरीके से उभरा 1879 के बाद। सिंस देन साइकोलॉजी हैज़ फर्दर इवॉल्व इनटू स्मॉलर मोर स्पेसिफिक सबसेट्स ऑफ स्टडी। उसके बाद साइकोलॉजी फर्दर इवॉल्व हुआ कुछ छोटे छोटे स्पेसिफिक सबसेट्स ऑफ स्टडी में। While there are many different branches of psychology, we can divide into two broad categories, namely pure psychology and applied psychology. उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस आई साइकोलॉजी की, लेकिन ब्रॉडली अगर हम साइकोलॉजी को डिवाइड करने जाए तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्योर साइकोलॉजी, जिसे हम थियोरेटिकल साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, और दूसरा है अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसे हम प्रैक्टिकल साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। दोनों में 6 सब टॉपिक्स या फिर 6 सब पॉइंट्स है। सो थियोरेटिकल और प्योर साइकोलॉजी को सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड थियोरी। इट contains deals with the formulation of psychological principles and theory. It suggests various methods and techniques for analysis, assessment, modification and improvement of behavior. तो इस साइकोलॉजी में, यानी कि जो थियोरेटिकल या फिर हमारी प्योर साइकोलॉजी है, उसमें हम ये समझते हैं कि कैसे इसका फॉर्मुलेशन हुआ, क्या क्या थियोरीज इसमें इन्वॉल्व है, कैसे डील करता है, मतलब इसका जो कंटेंट है वो डील करता है कि कैसे साइकोलॉजी का फॉर्म हुआ, कैसे इसके प्रिंसिपल्स बने, कैसे इसकी थियोरीज बनी, और कैसे वेरियस मेथड्स और टेक्निक्स आए जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को, खास करके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, फिर उसकी असेसमेंट करते हैं, फिर उसमें एनालाइज करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद जो भी मॉडिफिकेशंस हम ला सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं, और फिर एट द एंड इम्प्रूवमेंट लाते हैं बिहेवियर में। दूसरा है हमारा प्रैक्टिकल या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी। इट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रूल्स, प्रिंसिपल्स, थियरीज एंड टेक्निक्स विद द रेफरेंस टू द रियल प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस। यानी कि यहाँ पर डीलिंग होती है कि कैसे हमने जो भी साइकोलॉजिकल रूल्स को समझा, जो भी प्रिंसिपल्स को समझा, थियरीज को समझा, टेक्निक्स को समझा, हम उससे कैसे इन प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें, और साथ ही साथ हम उस सारी चीज़ों को समझते हैं विद द रेफरेंस ऑफ रियल प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस। Applied psychology concentrates more on theoretical formulations that many other specializations like industrial, consumer, engineering, community and environmental psychology। यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी है उसमें थियोरेटिकल फॉर्मुलेशंस के बेसिस पर फोकस होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के एक इंडिविजुअल सब ब्रांच है, कंज्यूमर साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल सब ब्रांच है। तो मतलब इसकी थियरी का फॉर्मुलेशन है, उसमें भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, सारी ब्रांचेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ थियोरेटिकल या फिर प्योर साइकोलॉजी। उसमें फर्स्ट है जनरल साइकोलॉजी। इट इज़ रिलेटिवली अ लार्ज एरिया और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द fundamental rules, principles and theories of psychology in relation to the study of behavior of normal adult human being। जनरल साइकोलॉजी में ये समझा जाता है, स्टडी किया जाता है कि कैसे, मतलब सबसे पहले तो ये एक लार्ज फील्ड है, और यहाँ पर ये समझा जाता है कैसे डील करते हैं हम कुछ फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स और थियरीज़ के साथ, और उन सब की मदद से साइकोलॉजी में हम समझते हैं कि नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर क्या है और उसके बिहेवियर का कहाँ रिलेशन है, कैसे रिलेशन है साइकोलॉजी में। एबनॉर्मल साइकोलॉजी।
It is the study of abnormal behavior in order to describe, predict, explain and change abnormal pattern of functioning. यहाँ पर ये समझा जाता है, पढ़ा जाता है कि abnormal behavior जो भी है वो पर्सन का कैसे है, हम उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, फिर वो एबनॉर्मल बिहेवियर कब आता है प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे हम इस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ फंक्शनिंग. Abnormal psychology studies the nature of psychopathology and its causes, and this knowledge is applied in clinical psychology to treating the patients with psychological disorder. Abnormal psychology में स्टडी, इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद हम ये समझते हैं कि नेचर क्या है, साइकोपैथोलॉजी क्या है. तो उस नेचर को समझने के बाद, उसकी कॉजेज़ को समझने के बाद इस नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में टू ट्रीट द पेशेंट विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. नाउ थर्ड वन इज social psychology. Social psychology is the scientific study of how people's thought, feeling and behaviors are influenced by the actual, imagined or implied presence of other. Social psychology में ये समझते हैं कि कैसे किसी भी इंसान का विचार, उसकी फीलिंग्स या फिर उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, चेंज होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, किसी भी एक्चुअल पर्सन की प्रेजेंस से या फिर उसकी इनडायरेक्ट प्रेजेंस से या फिर उसके बारे में सोचने से. सोशल साइकोलॉजी इज़ द फील्ड दैट स्टडीज़ द सोशल बिहेवियर ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड द ग्रुप. या सोशल साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर एक ऐसी साइकोलॉजी की स्टडी है जहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी भी इंसान का बिहेवियर सोशली इन्फ्लुएंस्ड होता है, फिर चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप. It more emphasizes is on how individual and group behavior is essentially affected by presence and influence of others. मतलब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंटली समझा जाता है कि कैसे किसी भी इंडिविजुअल के लिए या फिर एक किसी भी ग्रुप के लिए उसका बिहेवियर एसेंशियली अफेक्ट होता है, चेंज होता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स. Social psychologists mostly concentrate on the process of communication, political behavior and the information of individual attitudes. So social जो psychologist होते हैं वो mostly concentrate करते हैं ये प्रोसेस पर कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसी है, पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड कैसा है, इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप में हो. Experimental psychology. Experimental psychology is an area of psychology that utilizes scientific methods to research the mind and behavior. तो जो experimental psychology है वहाँ पर ये समझा जाता है कि कैसे साइंटिफिक मेथड्स को यूटिलाइज़ किया जाए रिसर्च करने के लिए कि माइंड और बिहेवियर में क्या चेंजेस है, क्या अपग्रेडेशन है, सारी चीज़ें. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट वर्क इन अ वाइड वेराइटी ऑफ सेटिंग इंक्लूडिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सेंटर्स एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेसेस. Behavioral psychology. It studies the mental processes and the behavioral patterns of humans as well as non-human subjects. तो behavioral psychology में mental processes को समझा जाता है, behavioral patterns को समझा जाता है कि कैसे कोई भी इंसान का सारी mental processes behavior चेंज होता है किसी इंसान के साथ, किसी non-human subjects के साथ, all that. So this branch of psychology is more concerned with the physical functioning of the brain and its cells and the psychology state of the individual. तो ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी ज़्यादा फोकस्ड रहती है, कंसर्न रहती है विथ फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड इट्स सेल की क्या पैटर्न्स हैं एंड उसका साइकोलॉजिकल स्टेट कैसा है उस पर्टिकुलर टाइम पे. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इमोशंस, इंटेलेक्ट एंड द social changes in the lifespan of human beings. Developmental psychology is important in understanding the cycle of human development from infancy to late adulthood. In short, क्या डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या चीज़ें हैं जो उस पर्सन को अफेक्ट कर रही थी, अफेक्ट कर रही है या फिर अफेक्ट करती रहेगी, ये सब चीज़ों को समझना. तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के फर्दर 3 पार्ट्स है, 3 टाइप्स है जो है चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड. सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी. दिस इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ एडोलसेंस. मतलब इन्फेंसी से लेकर एडोलसेंस के पहले के पीरियड तक जो भी प्रोसेस हुई है, जिस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसकी कैसी अपब्रिंगिंग है, उसका इस दौरान कैसा बिहेवियर हुआ है, ये सारी चीज़ों के साथ स्टडी करना उस
पर्टिकुलर इस टाइम को पीरियड को स्टडी करना, उसको हम बोलेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी. Adolescent psychology. In this branch of psychology, we study the process of growth and development during the adolescence and the personality characteristics, behavioral and adjustment problems of the adolescents. तो adolescence की जो adolescent psychology है उसमें हम ये स्टडी करते हैं सेम चीज़ कि उस दौरान उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, डेवलपमेंट कैसी है, क्या उसका बिहेवियर है एडोलसेंस टाइम पे. उस साथ ही साथ उसमें अब थोड़े थोड़े पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो देखेंगे. बिहेवियरल और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होंगे उस टाइम पर, वो देखेंगे. सो ये सारी चीज़ें समझेंगे एंड इट हेल्प्स द एल्डर टू अंडरस्टैंड द एडोलसेंस इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव. उस टाइम इन सब चीज़ों को समझने से ये समझना आसान होगा कि उस एडोलसेंस के टाइम पर वो पर्टिकुलर एडल्ट या फिर चाइल्ड जो अभी एडल्ट बनने वाला है वो उसका पर्सपेक्टिव क्या है, और ये हेल्प करेगा ये समझने में कि कैसे वो एडजस्ट करेगा, कैसे वो पर्सनल और सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करेगा, और थोड़ा बहुत अगर उसको समझाया जाए तो कैसे वो एडजस्टमेंट को अच्छे से कर सकेगा. सो it helps the adults to understand the adolescents in their proper perspective for helping them, ताकि वो उन्हें हेल्प कर सके, उन्हें समझ के उन्हें हेल्प कर सके इन हेल्पिंग देम इन द प्रॉपर एडजस्टमेंट एज वेल एज पर्सनल एंड सोशल वेलफेयर. एडल्ट साइकोलॉजी. दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द एडल्ट. एडल्ट के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशंस ऑफ देयर पर्सनैलिटी, देयर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, द टिपिकल बिहेवियरल एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम स्पेशली रिलेटेड टू. मतलब यहाँ पर यह समझा जाता है कि बिहेवियर कैसा है उस एडल्ट का, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रोथ कैसे हुई थी, डेवलपमेंट कैसे हुई थी, अपब्रिंगिंग क्या है, पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अब तक मोस्टली हो गई है, तो वेरियस डायमेंशंस में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चीज़ें हैं, उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, एप्टीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड कहाँ पर चेंज होता है, कहाँ पर एटीट्यूड कैसा होता है, टिपिकल बिहेवियर और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स क्या है, स्पेशली रिलेटेड टू पीरियड एक्सेट्रा. दिस पीरियड मतलब इस दौरान स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी बॉडी में भी हो रहे होते हैं. आज स्टडीड हियर द नॉलेज ऑफ एडल्ट साइकोलॉजी प्रूव्स हेल्पफुल टू टीचर्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन, वर्कर्स एंड काउंसलर्स फॉर टीचिंग एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोग्रेसेस. तो इंडिविजुअल और सोशल प्रोग्रेसेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है ताकि उनको समझकर फिर उन्हें अच्छे से समझा सके. ब्रांचेस ऑफ प्रैक्टिकल और अप्लाइड साइकोलॉजी. यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है क्लिनिकल साइकोलॉजी. इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी रिसर्च टू द अंडरस्टैंडिंग, ट्रीटमेंट एंड असेसमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी. तो यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे. क्या एप्लीकेशन करेंगे? जो भी चीज़ें हमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी में समझी है, रिसर्च की है, वो सारी चीज़ें, साथ ही साथ जो भी ट्रीटमेंट है वो सब चीज़ें, और साथ ही साथ इसका असेसमेंट करके हम ये असेसमेंट करेंगे कि साइकोपैथोलॉजी है वो क्या है, कैसे डेवलप हो रही है और उसको कैसी ट्रीटमेंट दी जा सकती है. दिस प्राइमरीली इंक्लूड्स बिहेवियरल एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न्स. और ये सारी चीज़ों में प्राइमरी कंसर्न होता है कि मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल हेल्थ को अच्छी बनाए रखना. इट हैज़ ट्रेडिशनली बीन एसोसिएटेड विथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड साइकोथेरेपी. ट्रेडिशनली क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की और साइकोथेरेपी की. ऑल्दो मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी मे टेक एन एक्लेक्टिक अप्रोच इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ थेरापेटिक अप्रोच. मतलब एक्लेक्टिक अप्रोच हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी वो चीज़ें चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें क्या स्टेप्स लेने हैं और कितने थेरापी सेशंस लेने हैं, ये सारी चीज़ें. दूसरा है कंज्यूमर साइकोलॉजी. इट इज़ द एरिया ऑफ साइकोलॉजी विच अंडरस्टैंड्स द मोटिवेशन ऑफ कंज्यूमर टू बाई एनीथिंग एंड अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर टू बिल्ड अप बाइंग हैबिट्स. तो आई होप दिस इज़ क्लियर. कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें. कंज्यूमर साइकोलॉजी समझने के बाद दिस इज़ हेल्पफुल कि कंज्यूमर कब किस चीज़ को बाय करता है, किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए उसका क्या मोटिवेशन रहता है और उसकी बाइंग हैबिट है वो कैसे बिल्ड हो सकती है, कैसे इन्फ्लुएंस हो सकती है. ये फिर उस नॉलेज को एक्वायर्ड करके फिर उसमें अप्लाई किया जा सकता है. तीसरा है एजुकेशनल साइकोलॉजी. Educational psychology is the study of how humans learn in educational setting, the effectiveness of educational intervention, and the psychology of teaching and the social psychology of schools as organization.
तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में कैसे किसी भी पर्सन का एजुकेशन है वो अफेक्ट होता है, किन किन चीज़ों से वो अच्छा हो सकता है या फिर कम हो सकता है, ये सारी इफ़ेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन और साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, मतलब क्या साइकोलॉजी रहेगी टीचिंग की तो उनको हेल्पफुल होगा, क्या टीचिंग पैटर्न्स है जिससे वो जल्दी याद रख सकेंगे, द सोशल साइकोलॉजी ऑफ द स्कूल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, और क्या सोशल साइकोलॉजी है स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कैसे मीटअप्स होने चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, सब कुछ। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, एजुकेशनल सेटिंग में कैसे वो पर्सन लर्न करता है ये समझना यहाँ पर ये पढ़ा जाता है। साथ ही साथ ये पढ़ा जाता है कि इफ़ेक्टिवनेस क्या है एजुकेशनल इंटरवेंशंस की, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग क्या है, सोशल साइकोलॉजी क्या है किसी भी स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में। द वर्क ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट सच एज लेव विगोत्स्की, Jean Piaget and Jerome Bruner has been influential in creating teaching methods and educational practices. अब हमारा फोर्थ पॉइंट है engineering psychology. It is more concerned with the study of relationship of people to machine to purpose of improving such relationships. यानी कि यहाँ पर ये फोकस होता है मेनली कि इंसान का और मशीन का रिलेशनशिप समझा जाए और फिर उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके या फिर मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। सारी चीज़ें यहाँ पर समझी जाती हैं और फिर उसकी इम्प्रूवमेंट असेसमेंट के बाद मॉडिफिकेशन किया जाता है और फिर एट द एंड इम्प्रूवमेंट आता है। दिस ब्रांच में इन्वॉल्व इन रीडिज़ाइनिंग इक्विपमेंट। इस ब्रांच से ये भी पता चलता है कि कौन से इक्विपमेंट को कैसे रीडिज़ाइन करना है, कब रीडिज़ाइन करना है, इम्प्रूविंग द वर्क एनवायरनमेंट, कैसे उस वर्क एनवायरनमेंट को और इम्प्रूव करना है, चेंजिंग द वे इन विच पीपल यूजेस मशीन्स, फिर कैसे कोई भी इंसान किसी भी मशीन को यूज़ करता है और इस वे को कैसे चेंज किया जाए ताकि वो और प्रोडक्टिव हो सके, और चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द एरिया, या फिर उसकी एरिया की लोकेशन को चेंज किया जाए ताकि इन शॉर्ट ईजी हो सके, कंफर्टफुल हो सके और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके। फिफ्थ वन इज़ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. इट इज़ एन interdisciplinary field focused on the interplay between humans and their surroundings. यानी कि यहाँ पर मेनली फोकस होता है कि कैसे कोई भी इंसान अपने एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग्स से अफेक्ट होता है या फिर उस दोनों का इंटरप्ले, मतलब कि दोनों की आपस में एक दूसरे के प्रति जो भी मतलब वो है कि इंसान का एनवायरनमेंट ऐसा हो तो वो ऐसा रहेगा, मतलब इस एनवायरनमेंट में मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ, इस एनवायरनमेंट में मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता, इस एनवायरनमेंट में मुझे शांति महसूस होती है। मतलब उस पर्सन का उस सराउंडिंग के साथ कैसा रिलेशन है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इंटरप्ले है, क्या फोकस है, सारी चीज़ों को समझा जाता है। एरियाज ऑफ स्टडी इंक्लूड पॉल्यूशन इफेक्ट्स, पॉल्यूशन इफेक्ट्स को भी समझा जाता है, पॉल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है किसी भी पर्सन को, उसके एनवायरनमेंट को, उसकी हैबिट्स को, रिसाइकलिंग एफर्ट्स को, एंड द स्टडी ऑफ स्ट्रेस जनरेटेड बाय डिफरेंट फिजिकल सेटिंग्स, और कैसे डिफरेंट फिजिकल सेटिंग्स से किसी भी इंसान को स्ट्रेस हो सकता है और उस स्ट्रेस को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। हम ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद उसे अप्लाई करते हैं और लाइफ को ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इसको हम बोल सकते हैं वर्क साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी या फिर पर्सनल साइकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल इन वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में किसी भी इंसान का कैसा बिहेवियर है ये समझने के लिए ये यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अप्लाइज साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड मेथड्स टू एड वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर समझने के बाद फिर इस साइकोलॉजिकल नॉलेज को अप्लाई किया जाता है ताकि अप्लाई करने के बाद कैसे वर्कर्स है वो ज़्यादा काम कर सके, प्रोडक्टिव रह सके, किस मेथड को अप्लाई करने से, और ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या चेंजेस लाया जा सके, ये सारी चीज़ों को समझा जाता है। Industrial and organizational psychologists who work for an organization are most likely to work in the HR यानी कि Human Resources Department. Hope this video will be helpful to you. Next video से behavior को start करेंगे, तब तक के लिए टाटा सी बाय बाय and take care. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, take care. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.